अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी GW बेसिक के कंप्लीट ट्यूटोरियल की क्लास नंबर 8 है, जिसमें हम GW बेसिक स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे एंड देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GW बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। और उसमें से जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे, जैसा कि रैम स्टेटमेंट है, उसके अलावा स्टॉप स्टेटमेंट है, और जो है स्टॉप के साथ मैंने आपसे जब हम कमांड्स पढ़ रहे थे तो कंटिन्यू की एक कमांड थी, वो मैंने आपसे कहा था कि स्टॉप स्टेटमेंट के साथ हम उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो चलते हैं अब GW बेसिक स्टेटमेंट्स की तरफ और उसको देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। जी बच्चों, अब हम आगे GW बेसिक के एडिटर में यहाँ हम सबसे पहले जो है वो एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें हम स्टॉप और जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। तो व्यूअर्स, का प्रोग्राम बनाने के लिए हम ऑटो की कमांड यूज़ करके और GW बेसिक के इनडायरेक्ट मोड में जाएंगे, क्योंकि प्रोग्राम बनाने के लिए दैट इज़ मस्ट, और इस चीज़ को हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक प्रिंट कमांड जो है वो कर लेते हैं कि बिफोर यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट। ठीक है जी, स्टेटमेंट राइट। ये एक हमने मैसेज डिस्प्ले करा लिया, और सेकंड हमने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया, हेलो फ्रॉम GW बेसिक। ये दो मैसेज राइट। 30 नंबर पे हम तीसरी कमांड दे देते हैं स्टॉप। ठीक है जी, ये हमने स्टॉप स्टेटमेंट को जो है वो लिख दिया, उसके बाद एंटर किया, नेक्स्ट आ गई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक मैसेज और प्रिंट करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि स्टॉप स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है। यहाँ हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट कर लेते हैं, बैक फ्रॉम, बल्कि बैक आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट, और ये डबल कोट्स क्लोज। यानी स्टॉप पे स्टॉप स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, जब भी ये प्रोग्राम में मिलती है इसको स्टॉप स्टेटमेंट, कंट्रोल स्टॉप स्टेटमेंट पे आता है, तो क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जो है ड्यूरिंग रन, यानी जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो, रन टाइम पे क्या होता है कि वो उसको टेम्परेरीली स्टॉप कर देता है। यानी आपकी फाइल को क्लोज नहीं करता, फाइल आपकी रैम में ही रहती है, बट क्या है कि आपके जो है फाइल को, जो प्रोग्राम है आपका, उसको टेम्परेरीली स्टॉप कर देता है। और जब भी आप इसको कंटिन्यू कमांड देंगे तो ये आपका प्रोग्राम वहीं से इसको स्टार्ट करेगा जहां पे उसने स्टॉप किया था। ठीक है जी, यहाँ हम एक और प्रिंट कमांड दे देते हैं, प्रिंट सेकेंड। यहाँ हम क्या लिखते हैं जी, सेकेंड मैसेज आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट, दिस वन। और 60 पे हम इसको क्या करते हैं, एंड स्टेटमेंट दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हमने छोटा सा प्रोग्राम बनाया। दोबारा बता दूं कि हमने इस प्रोग्राम के अंदर पहले 2 लाइंस लिखी, 2 प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, 2 मैसेज डिस्प्ले कराए। कि पहले नंबर पे हमने कहा कि जी बिफोर यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट, यानी ये प्रोग्राम का एक हिस्सा हो जाएगा जो कि स्टॉप, उसको टेम्परेरीली स्टॉप करने से पहले एग्जीक्यूट होगा, और रन टाइम पे फिर जैसे ही इसको स्टॉप स्टेटमेंट मिलेगी तो ये क्या करेगा, आपके प्रोग्राम को टेम्परेरीली स्टॉप कर देगा। और ये स्टॉप उस वक्त तक रहेगा जब तक हम इसको कंटिन्यू की कमांड नहीं देते, राइट। और जैसे ही हम इसको कंटिन्यू की कमांड देंगे फिर हमें उसके बाद ये 2 मैसेज डिस्प्ले कराएगा, यानी स्टॉप होने से पहले 2 मैसेज डिस्प्ले कराएगा, फिर उसको स्टॉप मिलेगा तो वो आपके प्रोग्राम को टेम्परेरीली स्टॉप कर देगा। और जैसे ही आप उसको कंटिन्यू की कमांड देंगे तो चूंकि यहाँ तक आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हुआ था, तो स्टॉप स्टेटमेंट के बाद जितनी स्टेटमेंट्स होंगी फिर वो इनको जो है वो रन करेगा, राइट। ये प्रोग्राम बन गया, एंटर किया हमने, तो क्या हुआ, नेक्स्ट लाइन नंबर आ गई।
ठीक है जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेव की कमांड देंगे, F4 प्रेस किया और इसको हमने पाथ बताना है ई ड्राइव के ऊपर। हमने GW बेसिक का जो फोल्डर बनाया हुआ है ऑलरेडी, उसी के अंदर हम इसको सेव करेंगे। GW बेसिक का फोल्डर, ई ड्राइव GW बेसिक का फोल्डर, और इसका नाम हम रखते हैं जिससे हमें फाइल का पता चल जाए, यानी रिकॉग्नाइज हो जाए, STOP स्टॉप और CONT कॉन्ट। ठीक है जी। अब देखिए स्टॉप भी रिजर्व वर्ड है, कॉन्ट भी रिजर्व वर्ड है, लेकिन हमने इसको सेपरेटली यूज नहीं किया। अगर हम खाली स्टॉप नाम रखते तब भी वो हमें एरर दे देता, खाली कॉन्ट रखेंगे तब भी वो हमें एरर देगा, लेकिन हमने जो है वो दोनों को मिला के नाम रख दिए। ऐसा कोई जो है वो रिजर्व वर्ड GW बेसिक में नहीं है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये हमने इसका नाम रख लिया .bas, उसकी एक्सटेंशन दी, डबल कोट जो है वो क्लोज कर दिए, एंटर किया, नो एरर, इट मीन्स आपकी फाइल सक्सेसफुली जो है वो सेव हो गई है। कहाँ पे, ई ड्राइव के ऊपर GW बेसिक के फोल्डर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे जो 70 लिखा था मैंने बैक स्पेस से रिमूव कर दिया, क्यों, इसलिए कि GW बेसिक की जो कमांड होती हैं, जैसे लिस्ट हो गई, रन हो गई, लोड है, सेव है, कॉन्ट है, ये सारी की सारी कमांड्स आपके डायरेक्ट मोड में GW बेसिक के ये वर्क करती हैं। और लाइन नंबर लिखने का मतलब है कि आप इनडायरेक्ट मोड में हैं, इसलिए जैसे ही आप लाइन नंबर जो है वो रिमूव करेंगे तो यू विल बी डायरेक्टेड टू द डायरेक्ट मोड ऑफ द GW बेसिक। अंडरस्टैंड। अब हम यहाँ पे इसको लिस्ट करवा के देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या है। लिस्ट करवाया तो ये आपका यही प्रोग्राम जो ऊपर मैंने टाइप करके सेव किया था, ये कमांड आपके सामने, लिस्ट की कमांड ने आपके सामने जो है उसको ओपन कर दिया, फाइल के कंटेंट्स को, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, रन कमांड। रन कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, सबसे पहले तो मैं ये रिमूव करूंगी लाइन नंबर और इसको मैं रन करूंगी यूजिंग F2, राइट। F2 किया, ये देखें उसने जो है वो रन कर दिया हमारे प्रोग्राम को। ये जो पहली दो लाइंस थी, बिफोर यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट और हेलो फ्रॉम GW बेसिक, दीज टू, ये उसने हमें डिस्प्ले करा दी हैं। और जहां भी उसको स्टॉप मिला है, स्टॉप मिला, उसने हमारे प्रोग्राम को टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया और यहाँ आपको मैसेज दे दिया ब्रेक इन 30, यानी ब्रेक इन लाइन नंबर 30। ये 30 क्या है, वो लाइन नंबर है जिसके ऊपर हमने जो है वो स्टॉप की स्टेटमेंट इसको दी थी, राइट। तो वहां पे उसने हमें ब्रेक कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि हमारा प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू कर दे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, देखिए स्टॉप के बाद जो दो स्टेटमेंट्स थी वो उसने डिस्प्ले नहीं की, क्योंकि अभी तक हमने उसको कंटिन्यू कमांड नहीं दी। ठीक हो गया। अब हम इसको ये लाइन नंबर रिमूव करके कॉन्ट की कमांड देंगे, जो हमने GW बेसिक की कमांड्स में पढ़ी थी, कॉन्ट कमांड। ये मैं आपको जूम करके दिखा दूं, ठीक है। जूम इसमें सॉरी वर्क नहीं करता क्योंकि ये GW बेसिक है, ठीक है जी। तो मैं आपको इसको जो है कॉन्ट करके दिखाते हैं, CONT कॉन्ट, ठीक है जी। ये कॉन्ट मैंने लिखा, एंटर किया तो वो एग्जीक्यूट हो गई कमांड। और ये देखें बैक आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट और सेकंड मैसेज आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट, ये दो हमने डिस्प्ले किए थे। आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट ये दो मैंने डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंट कमांड दी थी, तो ये उसने कंटिन्यू के बाद हमें ये दो मैसेज डिस्प्ले कराए हैं, ठीक है जी। तो क्या करती है, स्टॉप स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को टेम्परेरीली स्टॉप कर देती है और स्टॉप से स्टॉप स्टेटमेंट के ऊपर जितना भी आपका प्रोग्राम होता है, उससे पहले जितना भी प्रोग्राम होता है उसको रन कर देती है। व्हेन यू रन योर फाइल, व्हेन यू रन योर प्रोग्राम, और स्टॉप जहां भी उसको मिलता है वो उसको रोक देता है और साथ ही आपको मैसेज डिस्प्ले करा देता है, जैसे यहाँ उसने कराया ब्रेक इन 30, ठीक है। ये 30 क्या है, दैट इज द लाइन नंबर वेयर द कंपाइलर गेट्स द स्टॉप स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम।
अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये तब तक उसको स्टॉप रखता है जब तक आप उसको काउंट की कमांड नहीं देते। काउंट कमांड क्या है? उसी प्रोग्राम को जो उसने टेम्परेरीली स्टॉप किया है, आप जब उसको काउंट की कमांड देंगे यानी कंटिन्यू की कमांड देंगे तो वो आपके प्रोग्राम को वहीं से रन करेगा जहां पे उसने स्टॉप किया था। अब आपने ये चीज नोट की होगी, जैसे ही हमने कंटिन्यू की कमांड एग्जीक्यूट की है, उसने जो पहली 2 लाइंस थी स्टॉप से पहले वो उसने नहीं आपको प्रिंट कराई, आपको सिर्फ वो प्रिंट कराई है जो कि स्टॉप के बाद की थी। यानी इन समिंग अप उसको करते हुए हम यूँ कह सकते हैं कि स्टॉप से पहले जितनी कमांड्स होती हैं वो स्टॉप से पहले उसको एग्जीक्यूट करके आपके प्रोग्राम को ब्रेक करता है, और फिर जब आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो आफ्टर स्टॉप स्टेटमेंट जितनी भी आपकी कमांड्स होती हैं प्रोग्राम के अंदर वो उसको जो है एग्जीक्यूट कर देते हैं। राइट, आई थिंक सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं रैम स्टेटमेंट। राइट, रैम स्टेटमेंट क्या होती है? बेसिकली रैम स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है, रैम स्टैंड्स फॉर रिमार्क्स। राइट, रिमार्क्स किसको कहते हैं? जो हम किसी को किसी भी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में, किसी प्लेस के बारे में हम अपने रिमार्क्स देते हैं। राइट, कि ये चीज क्या है, ये पर्सन कैसा है, ठीक है जी, ये क्या क्या काम करता है, इस पर्सन में कितनी कैपेसिटी है, ये पर्सन कितना काबिल है। या अगर किसी प्लेस के बारे में हम रिमार्क्स दे रहे हों कि ये प्लेस कैसी है, ये फॉर एग्जांपल पार्क हम कोई ले लेते हैं, पार्क जो है वो बहुत अच्छा है, इसमें झूले हैं, यानी जिस भी चीज़ के बारे में आप रिमार्क्स देंगे, रिमार्क्स को कमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो कमेंट्स जिस भी चीज़ के बारे में आप देंगे, दीज आर कॉल्ड द रिमार्क्स। तो यहाँ पे रिमार्क्स का क्या फ़ायदा होता है कि जब आप कोई भी प्रोग्राम बनाने लगते हैं तो हर प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन शुड बी द रिमार्क स्टेटमेंट। राइट, कि उस रिमार्क स्टेटमेंट में आप क्या मेंशन करेंगे कि द प्रोग्राम विच यू आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम विल डू दिस। राइट, कि ये प्रोग्राम जो आप बनाने जा रहे हैं वो क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एवरेज का प्रोग्राम बनाया, 3 नंबर्स की एवरेज का, तो आप रिमार्क्स में दे सकते हैं कि दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अगर आप किसी भी चीज़ के एलसीएम का प्रोग्राम बना रहे हैं किसी नंबर के, तो आप रिमार्क स्टेटमेंट में देंगे कि दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स या 3 नंबर या व्हाटसोएवर। राइट, तो यानी कैसे हम उसको कहेंगे कि रिमार्क स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो बेसिकली वो उसकी समरी आपको बताती है कि आपका प्रोग्राम करेगा क्या, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है जी, अगर आपने सिंपली मैसेज कोई प्रिंट कराना है तो आप क्या कर रैम स्टेटमेंट में क्या देंगे कि दिस प्रोग्राम विल जस्ट डिस्प्ले द मैसेज ऑफ हैप्पी बर्थडे या व्हाटसोएवर। राइट, तो रिमार्क्स स्टेटमेंट एक ऐसे स्टेटमेंट है पूरी GW बेसिक के अंदर दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। राइट, ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखने वाली है आप सबके कि रिमार्क स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है, वाहिद स्टेटमेंट है दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल मीन कि जाहिर है जो चीज़ एग्जीक्यूट होती है वो आपको रिजल्ट एक प्रोवाइड करती है, बट रैम स्टेटमेंट जो है वो आपको कोई रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती। दैट इज यूज्ड जस्ट फॉर द कमेंट सेक्शन, यानी हमने किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पोर्शन के बारे में अपने प्रोग्राम में, अभी तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं ना, अगर हम कोई बड़े प्रोग्राम्स जब बनाएं उसमें डिफरेंट पोर्शंस होते हैं, तो आप उन पोर्शंस को लेबल कर सकते हैं, उसको कमेंट कर सकते हैं कि ये पोर्शन जो है वो हमारा सम कैलकुलेट करेगा रिमार्क स्टेटमेंट दे के। ठीक है जी, और ये पोर्शन जो है यानी हर पोर्शन के ऊपर एक रैम स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि ये पोर्शन हमारा सम के लिए है, ये सब्ट्रैक्शन के लिए है, ये डिवीजन के लिए है, यानी ये इस तरह से आप जो है रैम स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात MCQs के हवाले से ये है कि वो या शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि विच स्टेटमेंट इज़ यूज दैट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, या ठीक है जी नॉट एग्जीक्यूटेबल इन GW बेसिक, तो आपने फ़ौरन से क्या जवाब देना है, वाइवा में पूछ सकते हैं, दैट इज़ रैम स्टेटमेंट। तो अब रैम स्टेटमेंट को हम जो है
इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। कैसे करेंगे, मैं आपको एडिट की कमांड के थ्रू करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया था, इसमें 2 लाइंस है ना प्रिंट की, सब स्टॉप से ऊपर। स्टॉप से ऊपर क्या है, प्रिंट बिफोर यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट और प्रिंट हेलो फ्रॉम GW बेसिक। तो हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम की पहली लाइन जो है प्रिंट बिफोर यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट, इसी जो आपकी ये प्रिंट स्टेटमेंट है इसको हम चेंज कर देते हैं रैम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, बजाय इसके कि हम नया प्रोग्राम बनाएं, तो आपकी बल्कि एडिट की कमांड की जो है वो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन हो जाएगी और हम इसी प्रोग्राम में उसको यूज भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देते हैं, एडिट। अब ये फाइल तो ऑलरेडी हमारी उसके अंदर है ना, रैम के अंदर है, इसलिए हमें लिस्ट या लोड करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, एडिट और आगे लाइन नंबर दे देते हैं, एडिट 10। ठीक है, एंटर किया। बल्कि मैं CLS की कमांड से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो क्लियरली नजर आए। ठीक है, अगर आपकी फाइल को, आपकी कमांड को वो एग्जीक्यूट नहीं करता तो आप उसको दोबारा से लोड और लिस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपकी कोई भी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, आप GW बेसिक को क्लोज करें और जो है वो दोबारा से अपनी फाइल को लोड करके लिस्ट कर लें। अब मैंने स्क्रीन क्लियर करके यहाँ आपको जो है वो दिखाऊंगी रैम स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी जो फाइल हमने बनाई थी स्टॉप काउंट की, इसको हम पहली लाइन को मैंने कहा था हम एडिट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, एडिट। ठीक है जी, एडिट और आगे हमने लाइन नंबर 10, यानी जिस लाइन को हमने एडिट करना होता है उसको हम उसका नंबर दे देते हैं, एडिट 10। एंटर किया तो उसने हमें ये लाइन नंबर दे दी। ठीक है जी, अब हमने क्या करना था, यहाँ पे जो है हमने रैम स्टेटमेंट यूज़ करनी, यानी इस स्टेटमेंट को हटा के हम कहते हैं रैम स्टेटमेंट यूज़ कर लें, रैम, REM, रैम। ठीक है जी, रैम और आगे आपने इसका क्या कर देना है, ये प्रोग्राम हमारा किस लिए था, स्टॉप और कंटिन्यू स्टेटमेंट को एलेबोरेट करने के लिए। तो हम वही इसका मैसेज देंगे कि दिस प्रोग्राम विल elaborate the stop statement। ठीक है जी, स्टॉप स्टेटमेंट लिख दें या आप लिख दें कि विल एलेबोरेट द स्टॉप स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू कमांड। ठीक है जी, ये मैंने मैसेज जो है ये अब एडिट किया तो हमारी ये वाली जो लाइन थी उसको रिप्लेस कर देगा, इस प्रिंट कमांड को रिप्लेस कर देगा हमारी रैम स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, रैम स्टेटमेंट में डबल कोट्स नहीं आएंगे, वो सिंपल ऐसे ही आएगा रैम और आगे आपने मैसेज जो है वो डिस्प्ले कर देना है। राइट, तो अब ये देखें, दोबारा मैं आपको बता दूं हमने क्या किया है, रैम स्टेटमेंट को हम एग्जीक्यूट करने लगे हैं। रैम स्टेटमेंट का पर्पस क्या है, ये वेरी फर्स्ट लाइन ऑलमोस्ट होती है आपके प्रोग्राम की, जिसमें ये बताया जाता है कि आपका प्रोग्राम व्हाट विल परफॉर्म योर प्रोग्राम या व्हाट विल परफॉर्म योर कोडिंग। ठीक है जी, कि आपका प्रोग्राम करेगा क्या। अब ये प्रोग्राम हमारा क्या था, स्टॉप स्टेटमेंट की एलेबोरेशन के बारे में था, तो मैंने लिख दिया दिस प्रोग्राम विल एलेबोरेट द स्टॉप स्टेटमेंट। अगर आपका प्रोग्राम जो है एवरेज कैलकुलेट करेगा तो आप लिख देंगे दिस प्रोग्राम विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, राइट, या व्हाटसोएवर जो भी आपका प्रोग्राम करेगा आपने अपने प्रोग्राम के बारे में बताना है कि आपका प्रोग्राम करेगा क्या। ठीक हो गया। अब मैंने इसको एडिट कमांड के ज़रिए इसलिए करवाया ताकि आपकी एडिट की भी प्रैक्टिस हो जाए और जो है हम इसी प्रोग्राम को यूज़ कर लें रैम स्टेटमेंट के लिए। मैं एंटर करूँगी और एंटर किया, कोई एरर नहीं दिया, इट मीन्स के हमारी जो एडिट की जो कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम इसको लिस्ट करवा के देखेंगे, सॉरी पहले हम इसको सेव करेंगे। जब हमने एडिट कमांड की थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम किसी भी लाइन को, किसी भी प्रोग्राम की किसी भी लाइन को एडिट करते हैं तो वी हैव टू सेव इट अगेन, राइट। तो सेव करने के लिए हम दोबारा से F4 की और उसी प्लेस पे उसी नेम से करना है
e:\GW basic और उसके बाद हमने फाइल का नाम लिखना है stop स्टॉप और आगे कंटिन्यू था .bas डबल कोट क्लोज और एंटर। ठीक है जी, उसने ओके कह दिया। इट मीन्स हमारी फाइल जो है वो सेव हो गई है। अब मैं इसको लिस्ट करवा के पहले आपको दिखाती हूँ कि जो हमने एडिट कमांड यूज़ की थी वो सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हमारी हो गई है। लिस्ट के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं जी, F1 हम यूज़ कर लेते हैं। एंटर किया। अब ये देखें प्रोग्राम, ये पहली लाइन हमारी क्या थी, लाइन नंबर 10। पहले क्या थी, प्रिंट बिफोर यूजिंग स्टॉप स्टेटमेंट थी, लेकिन हमने उसको एडिट की कमांड यूज़ करके एडिट कर दिया और अब हमारी इसी फाइल की बाकी फाइल वही है। ठीक है जी, और पहली लाइन को हमने एडिट किया था, लाइन नंबर 10 को, तो वो अब आ गई है, दिस प्रोग्राम विल एलेबोरेट द स्टॉप स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप क्या है, यहाँ भी रैम स्टेटमेंट दे सकते हैं, जैसे स्टॉप के बाद जो है यहाँ पे भी आप रैम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि दिस पोर्शन विल, यानी आप पोर्शंस को भी डिवाइड कर सकते हैं विद इन द सिंगल प्रोग्राम, पोर्शंस को हेडिंग्स देने के लिए। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, हेडिंग से मुझे एकदम क्लिक हुआ कि आप लोगों को इस तरह से ज़्यादा समझ में आएगी कि जिस तरह आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन लिखने से ऊपर हेडिंग देते हैं। ठीक है जी, हेडिंग बेसिकली ये रैम स्टेटमेंट हेडिंग का काम करती है कि ये जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं या प्रोग्राम का जो ये पोर्शन है वो ये काम इसके बारे में है, वो ये काम परफॉर्म करेगा। राइट, तो ये थी जी रैम स्टेटमेंट। हमने दो स्टेटमेंट्स पढ़ी, एक रैम स्टेटमेंट पढ़ी और एक हमने स्टॉप स्टेटमेंट पढ़ी, और स्टॉप के साथ हमने कंटिन्यू कमांड पढ़ी। ठीक है जी, यानी एक हमने स्टॉप एंड कंटिन्यू कमांड, स्टॉप स्टेटमेंट है और कंटिन्यू कमांड है GW बेसिक की। राइट, और इसी तरह से हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी है रैम स्टेटमेंट। अब एक हम एंड स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये जो एंड आपको नजर आ रहा है ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि दिस एंड स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एंड द प्रोग्राम, यानी कंपाइलर को हम एंड से ये बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है, ताकि वो हमें कमांड लेवल पे दोबारा ले आए। यानी हम पूरा प्रोग्राम लिखते हैं और जो बिल्कुल लास्ट लाइन जब खत्म होती है तो हम उसके नीचे एक नेक्स्ट लाइन पे एंड स्टेटमेंट दे देते हैं, ताकि हम कंपाइलर को ये बताएं कि आवर प्रोग्राम इज एंड नाउ। राइट, और जब भी प्रोग्राम को कंपाइलर को एंड स्टेटमेंट मिलती है किसी भी प्रोग्राम में, वहाँ पे वो आपके फाइल को, आपके प्रोग्राम को जो है वो क्लोज करके और आपको कमांड लेवल पे ले आता है। अंडरस्टैंड? तो ये इसको हम ऑलरेडी यूज़ भी करते रहे हैं अपने हर प्रोग्राम में। जब हमने इनडायरेक्ट मोड का जो है प्रोग्राम किया था, उसके अलावा भी हम हर प्रोग्राम में जो है वो एंड हमारी प्रैक्टिस है। राइट, तो इसके बाद जो है अब हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हो गई, एंड स्टेटमेंट हो गई, रैम स्टेटमेंट हो गई, स्टॉप स्टेटमेंट हो गई, और एक उसके साथ हमने की है कौन सी कमांड, कंटिन्यू कमांड। राइट, तो अब इसके अलावा हमने आज और क्या डिस्कस करना था, GW बेसिक कमांड और स्टेटमेंट्स में डिफरेंस। ठीक है जी, तो डिफरेंस क्या है बिटवीन GW बेसिक कमांड्स एंड GW बेसिक स्टेटमेंट्स? वो ये है कि GW बेसिक कमांड्स जो है दीज आर ओनली एग्जीक्यूट इन द डायरेक्ट मोड ऑफ द GW बेसिक। राइट, और सिंगल जो है वो GW बेसिक की कमांड एग्जीक्यूट करनी हो तो आप डायरेक्ट मोड के अंदर उसको कर सकते हैं। लेकिन जो है GW बेसिक स्टेटमेंट्स वो आपकी कहाँ पे यूज़ होती हैं, वो आपकी GW बेसिक के प्रोग्राम में यूज़ होती हैं। और प्रोग्राम कहाँ पे बनता है, वो बनता है जी इनडायरेक्ट मोड के अंदर। और इनडायरेक्ट मोड में कैसे जाते हैं, ऑटो की कमांड करके। ये सारी की सारी बातें हम पिछले 7 लेक्चर्स के अंदर GW बेसिक के वो हम 7 क्लासेस में बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। एडिट को कैसे मैंने कोशिश करती हूँ कि जो कमांड्स हम पीछे करके आए हैं उसके रिविजन्स भी आपकी हो जाए। जैसे मैंने एडिट कमांड को आज यूज़ किया, ठीक है जी, पहले मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी, फिर मैंने उसी को एडिट करके जो है वो रैम स्टेटमेंट कर दिया। आपने जब भी प्रोग्राम बनाना है, आपने अपने प्रोग्राम की पहली स्टेटमेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप एडिट करके लिखें, जब आप प्रोग्राम बना रहे हों तो आपने पहली लाइन उसकी जो लिखनी है वो रैम स्टेटमेंट लिखनी है। और एक बात आपने याद रखनी है कि रैम स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स नहीं आते।
राइट। यहाँ पे जैसे इसको शुरू करने से पहले यहाँ भी प्रिंट में जैसे हम ये लगाते हैं दिस वन एंड दिस वन, वो रैम स्टेटमेंट में नहीं आते। रैम स्टेटमेंट सिंपली आपकी लिखी जाती है। एंड मोस्ट मेमोरेबल थिंग इज दैट रैम स्टेटमेंट इज द सिंगल स्टेटमेंट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल इन GW बेसिक, और ये आपको प्रोग्राम में भी शो नहीं करता। यानी इससे आप ये ना समझिएगा कि ये आपको जो है वो प्रोग्राम के रिजल्ट में शो करेगा। जब हमने ये कह दिया कि दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल, इट मीन्स ये आपको रिजल्ट कोई प्रोवाइड नहीं करेगी, बल्कि मैं आपको रन करा के इसको दिखा देती हूँ। हम प्रोग्राम को रन करते हैं और आप देखिएगा कि हमें सिर्फ ये नजर आएगी लाइन रिजल्ट में, हेलो फ्रॉम GW बेसिक। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, हमें कह देगा जी ब्रेक इन 30, और उसके बाद जब हम काउंट करेंगे तो हमें ये, यानी हमें सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट्स जो है, जो प्रिंट स्टेटमेंट है हमारी एग्जीक्यूट करके देगा। ये सिर्फ डिजाइन टाइम पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है, बट दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट द एवरी प्रोग्राम स्टार्टिंग विद द रैम स्टेटमेंट। अब मैं रन इसको करती हूँ, RUN रन लिख के एंटर किया। ये देखें हेलो फ्रॉम GW बेसिक, उसने हमें ये पहला मैसेज, पहला रिजल्ट दिया। उसके बाद ब्रेक इन 30 दे दिया। अब मैं इसको काउंट करूंगी, काउंट करके एंटर किया तो उसने ये हमें 2 जो बाकी की बात की स्टेटमेंट्स हमें थी वो हमें प्रोवाइड कर दी है। ठीक हो गया बच्चों। ये आज हमारी क्लास जो है वो GW बेसिक स्टेटमेंट्स की थी, जिसमें हमने एंड स्टेटमेंट पढ़ी, स्टॉप स्टेटमेंट पढ़ी, उसके अलावा हमने एंड स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके अलावा हमने क्या किया है, एडिट की कमांड को रिवाइज किया है। ठीक हो गया। और स्टॉप, एंड, रैम 3 स्टेटमेंट, और उसके साथ एक हमने क्या पढ़ी है, कंटिन्यू की कमांड पढ़ी है। राइट। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी उसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।